नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से अपनी 5000 पर्सन वाली दूसरी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये जो 5000 वाली क्लास है, इसमें हम राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों को एक एक करके जो है 15 से 20 क्लासों के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कल हमने 20 प्रश्न किए थे, आज 20 से अगला क्वेश्चन 21वां मेवाड़ राजवंश से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 21, 1576 ईस्वी में मेवाड़ की कौन सी प्रमुख घटना घटित हुई? हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, प्रताप का राज तिलक या प्रताप की मृत्यु? तो 1576 ईस्वी को मेवाड़ के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में अकबर की तरफ से आमेर के मान सिंह लड़े थे और मेवाड़ के प्रताप के बीच में हल्दी घाटी के अंदर युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी को। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। इसके अलावा देखो, जो ऑप्शन है, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। प्रताप का जो राज तिलक है वो गोगुंदा के अंदर 1572 ईस्वी में हुआ था और प्रताप की जो मृत्यु है वो 1597 ईस्वी में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन, अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या रखा था? तो अकबर ने 1576 ईस्वी में के लास्ट में जो युद्ध किया था उसमें उदयपुर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और उस समय पर अकबर ने जो उदयपुर का नाम है वो बदल दिया था और उदयपुर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद कर दिया था। इसके अलावा जो ऑप्शन आ रहा है खिजराबाद, तो खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ को जीता था तो उस समय चित्तौड़ का नाम बदल करके अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद किया था। इसके अलावा जाबालीपुर जालोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा हाथी हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं था? तो निम्न में से हल्दी घाटी के अंदर कौन सा हाथी नहीं था? गजमुक्ता, रामप्रसाद, ऐरावत या लोना? तो गजमुक्ता, रामप्रसाद और लोना हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे, लेकिन जो ऐरावत है वो हाथी हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं था। गजमुक्ता और रामप्रसाद प्रताप की सेना से लड़े थे और गजमुक्ता अकबर की सेना से लड़ा था। रामप्रसाद और लूणा जो है वो प्रताप की सेना से लड़े थे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कि शाहबाज खान ने अकबर की तरफ से कुंभलगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण नहीं किया था? तो शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे। वो 3 जो आक्रमण थे वो किस वर्ष किए गए थे और कौन सा वर्ष था जब कुंभलगढ़ पर आक्रमण शाहबाज खान ने नहीं किया था? तो शाहबाज ने कुंभलगढ़ पर 1577, 1578 और 1579 लगातार 3 साल तक आक्रमण किए थे अकबर की तरफ से, लेकिन 1580 में शाहबाज खान ने आक्रमण नहीं किया था और शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा भी स्थापित कर लिया था, जिसे बाद में जो है महाराणा प्रताप ने पुनः शाहबाज खान से छीना था। क्वेश्चन नंबर 25, मेवाड़ के इतिहास में शेरपुरा की घटना किससे संबंधित है? तो मेवाड़ के इतिहास में शेरपुरा नामक एक स्थान है जहाँ की घटना है कि जब अकबर की तरफ से सेनापति रहीम खान आए हुए थे, उस समय महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने एक दिन रहीम के परिवार को उठा करके प्रताप के सामने पेश किया था और उसी समय जो है प्रताप ने अमर सिंह को लताड़ लगाते हुए पुनः रहीम के परिवार को उसके जो सैनिक छावनी थी वहाँ पर पहुँचाया था। तो मेवाड़ के इतिहास में शेरपुरा की जो घटना है वो रहीम खान खाना और अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह से संबंधित है। इसके अलावा जो है शाहबाज खान, तो शाहबाज खान कुंभलगढ़ युद्ध से संबंधित है और सुल्तान खान जो है वो दिवेर के युद्ध से संबंधित है, जिसको अमर सिंह ने एक ही तलवार के झटके में घोड़े समेत काट दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मेवाड़ के युद्ध को टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था? कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन जेम्स टॉड ने कहा था? तो यह है दिवेर का युद्ध।
दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में लड़ा गया था उसे जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अंतिम सेनापति के रूप में किसे भेजा गया था? मानसिंह कछवा, भगवंत दास, जगन्नाथ कछवा या टोडरमल? तो जगन्नाथ कछवा जो थे वो 1585 में अकबर की तरफ से अंतिम सेनापति के रूप में प्रताप से युद्ध के लिए आए थे। जगन्नाथ कछवा की मृत्यु मेवाड़ में ही हो गई और उनकी जो छतरी है वो यहीं पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, चारण कवि माला साधु और रामा साधु किसके दरबारी कवि थे? तो चारण जो कवि माला साधु और रामा साधु महाराणा प्रताप के राज दरबार में राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार किसने सुनाया था? अकबर की जो मृत्यु हुई थी तब दुर्शा आडा ने अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनाया था। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 1615 में घटित मेवाड़ की प्रमुख घटना। तो 1615 में मेवाड़ के अंदर मुगल मेवाड़ की जो संधि थी वो हुई थी। महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में संधि हुई थी जिसमें महाराणा अमर सिंह के पुत्र करण सिंह गए थे और उस तरफ से जहांगीर के पुत्र खुर्रम जो थे वो आए थे। तो इस समय इसके अलावा जो ऑप्शन है अमर सिंह का राज तिलक, तो अमर सिंह का राज तिलक 1597 ईस्वी में हुआ था और करण सिंह का राज तिलक जो है वो 1620 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ी राजकुमार कौन था? तो मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार जो शर्त थी कि मेवाड़ का जो राणा है वो मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ का राजकुमार जाएगा। तो प्रथम राजकुमार थे करण सिंह जो कि मुगल राज दरबार में गए थे और उनको 5000 की मनसबदारी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो प्रताप की छतरी बारडोली राजसमंद में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 33, कि नौजूबाई का मंदिर निर्माण किसने करवाया? तो नौजूबाई का मंदिर निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। जगत सिंह की धाई माँ थी नौजूबाई। क्वेश्चन नंबर 34, मेवाड़ का महाराणा जो दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, तो कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया? तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह जिन्होंने टीका दौड़ करवाते हुए मुगल कब्जे से अपने जितने भी क्षेत्र थे वो सारे के सारे छुड़वाए और राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी में भाग नहीं लिया लेकिन मौन रह करके उन्होंने औरंगजेब का साथ जरूर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अंतिम स्लाइड है आपके सामने। तो पति की निशानी मांगने पर सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम? तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपने पति रतन सिंह जब युद्ध में जा रहे थे और उन्होंने जब सेनानी मांगी तो उन्होंने अपना सिर काट करके दे दिया था। चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी, ये कहावत भी बहुत फेमस है। और ये जो युद्ध था वो औरंगजेब से लड़ा गया था और चारुमती से शादी के लिए जब राज सिंह ने औरंगजेब ने जब हस्तक्षेप किया तो ये युद्ध हुआ था। इसमें रतन सिंह काम आए और चारुमती से राज सिंह ने शादी की। क्वेश्चन नंबर 37, राजसमंद झील पर स्थित राज प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण जो है आप सबको पता है राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के बाद में करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले के अंदर एक महल बना हुआ है कटारगढ़, जिसके लिए कहा जाता है कि कटारगढ़ के ऊपरी सिरे को देखने के लिए अगर सर ऊपर करें तो जो पगड़ी है वो भी नीचे गिर जाएगी। वहाँ पर प्रताप का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, मेवाड़ के किस शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ के हिंदू सुल्तान राणा कुंभा को कहा जाता है क्योंकि राणा कुंभा ने मुगलों को हराया था। तो साथियों, आपने हमारा वीडियो देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो और अगर नॉलेजेबल वीडियो है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और जितना हो सके आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार के जो वीडियोज़ है आपके सामने हम लेकर के आते रहें। और एक मैं आप सभी से वादा करता हूं कि जो मैंने ये मुहिम शुरू की है 5000 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद।